अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो है इटालियन रेजिडेंस परमिट जिसको परमेसो दी सोजोर्नो कहते हैं उसकी एप्लीकेशन फिलिंग से रिलेटेड है और एप्लीकेशन कहाँ से लेनी थी उसके बारे में जितनी भी सारी क्वेरीज हैं वो इसकी वीडियो 1 में कवर कर दी गई हैं। वो आप वो वाली वीडियो जाके उसमें चेक कर लें कहाँ से लेनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये जो वीडियो 2 है इसमें मेनली हम फोकस करेंगे कि एप्लीकेशन जो है वो फिल कैसे करनी है। ठीक है, तो जी ये आपके पास एप्लीकेशन आ गई और आपकी एप्लीकेशन में आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, ये मैं आपको एप्लीकेशन फिल करने से पहले क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे जाके। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो जो चीजें मैं आपको हाईलाइट करवाती रहूंगी। ये देखिए, ये जो टेबल है ना, ये इसमें ये लिखा है कि टाइप ऑफ रेजिडेंस परमिट कौन सा लेना है। तो एप्लीकेशन में ना वो हमसे पूछेंगे कि कोड बताओ, तो हमने ना, हम स्टूडेंट है तो हमने कोड लिखना है वहां पे 24। तो फिर वो हमें स्टूडेंट का ही कार्ड बना के देंगे। अगर कोई बंदा जो है वो रिसर्चर आया है तो वो 22 लिखेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा इंटर्नशिप पे आया है तो वो 25 लिखेगा। अगर कोई बंदा टूरिस्ट है तो वो 26 लिखेगा। किसी ने फैमिली के लिए बुलाया है तो वो वहां पे 13 लिखेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये देखिए, वो कह रहा है कि जो आपका टेबल नंबर 1 है, जो कि अभी मैं नीचे दिखाऊंगी आपको, कि टेबल नंबर जो 1 है उसके अंदर प्रोविंस के कोड हैं जो कि एप्लीकेशन में हमें लिखने हैं। तो हमने इस टेबल से देख के अपनी प्रोविंस का कोड लिखना है, तुक्के नहीं मारने हैं। ठीक है, आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, आपके कार्ड में भी रॉन्ग आएगी, फिर बाद में आपको इसका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उसके बाद उसने उसने ये भी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है कि ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि जो टेबल नंबर 2 है उसमें उसने कोड बताए हुए हैं टाइप ऑफ रेजिडेंस परमिट के। ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको भी बताई। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि अगर आपको सिंगल, जहां पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है एप्लीकेशन में, अगर आप सिंगल हैं तो आप ए लिखेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो आप बी लिखेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप एफ लिखेंगी, अगर आप मेल हैं तो आप एम लिखेंगे। फिर आपका जो कंट्री कोड है, डेफिनेटली आपसे आपके पिछले आपका होम कंट्री के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ वाले के बारे में पूछा जाएगा, तो कंट्री कोड्स आपने टेबल नंबर 3 से देखने हैं। फिर उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट जो है आपको किसने दिया, एम्बेसी ने दिया या गवर्नमेंट ने दिया या किसने, उसके लिए भी कोड्स हैं, तो वो टेबल नंबर 4 में लिखे हुए हैं। और टेबल नंबर 5 में उन्होंने लिखा हुआ है कि हाँ, ऑथराइज इशूइंग द डॉक्यूमेंट, कौन कौन ऑथराइज्ड है। चलें अब हम 1 बाय 1 ना ये सारी चीजें देख लेते हैं। अच्छा जी, ये टेबल नंबर 1 है जिसमें प्रोविंस की एब्रीविएशंस हैं। अब ये कौन से प्रोविंस हैं, ये इटालियन प्रोविंस हैं। लेट्स से ये देखिए, ये बारी प्रोविंस है और उसका जो कोड है वो BA है, तो आपने एप्लीकेशन में BA लिखना है। अगर अगर फॉर एग्जांपल हमारा फौजा है तो हमने वहां पे फौजा नहीं लिखना। जहां पे फौजा के एब्रीविएशन के बारे में पूछा जाएगा तो हम FG लिखेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद नीचे जाते हैं हम, और ये तो खत्म हो गया प्रोविंस का टेबल। अब हमारे पास एनेक्स नंबर 2 आता है जिसके अंदर रिक्वेस्टिंग रेजिडेंस परमिट कार्ड, रीजन क्या है। तो हम आते हैं स्टूडेंट में, तो हम अप्लाई कर रहे हैं 24, तो हम कोड में लिखेंगे 24, तो उनको पता चल जाएगा कि हम स्टूडेंट परमेसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर आपके परमेसो पे आपका जो स्टेटस है वो स्टूडेंट होगा। कंट्री नेम, अब यहाँ पे आपने कोड, जहां पे आपसे कोड मांगा गया है तो वहां पे आपने कोड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को देख लेते हैं, तो पाकिस्तान का, वैसे तो हमें पता है कि पाकिस्तान का जो कोड है वो PAK है, लेकिन फिर भी एक दफा कंफर्म करते हैं। ये देखिए, ये पाकिस्तान है तो यहाँ पे आपने ये उसका कोड उन्होंने लिखा हुआ, तो यहाँ से देख के आपने कोड लिखने हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो वो हमने टेबल्स देख लिए, उनमें से हमने कोड और एब्रीविएशन वगैरह जो थे वो भी सारे चेक कर लिए ना। अब ये जो वीडियो है, ये जो PPT मैंने बनाई है, इसको मैं YouTube पे भी अपलोड कर दूंगी। और अगर मुझे आइडिया नहीं है कि वहाँ पे अगर ऑप्शन है भी अपलोड करने की कि नहीं, अगर नहीं हुई तो मैं अपने इसको अपनी फेसबुक आईडी पे, आयशा सलीम के नाम से फेसबुक आईडी है, वहाँ पे फाइल सेक्शन में अपलोड कर दूंगी, वहां से आप देख लें और दूसरे लोगों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है, अच्छा,
तो इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड, फैमिली और वर्कर से रिलेटेड जिस तरह भी जो भी सारी चीजें, मेन चीजें जो परमेसो किट के अंदर फिल करनी होती हैं वो मेंशन है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मॉड्यूल 1, सिर्फ मॉड्यूल 1 जो है वो फिल करना है, और स्पेसिफिकली उसके पहले 3 पेजेस तक। मॉड्यूल 1 के 8 पेजेस हैं, तो पहले 3 पेजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके अलावा आपने कुछ ज्यादा उसके अंदर जो है ना न्यूटन बनने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ओके जी। यहाँ पे आपने अपना जो शहर है कस्तूरा, कस्तूरा का मतलब होता है आपका पुलिस स्टेशन। आपने अपने शहर का मतलब, पुलिस स्टेशन कहने का मतलब उनका है कि आपका कौन सा शहर है, आपने अपना शहर लिखना है। यहाँ पे अपने प्रोविंस का कोड लिखना है, जो कि मैंने आपको टेबल पीछे दिखाए थे, उन टेबल्स में से देख के आपने कोड लिखना है, ठीक है। मार्को दी बोलो, 16 यूरो की मार्को दी बोलो, ये एक डाक आने वाली टिकट टाइप होती है, ये आपको तबाकी से मिलेगी। जो सिगरेट विगरेट वाली दुकान होती है ना इनकी, उसको तबाकी कहते हैं, वहां से जाएं तो 16 यूरो की वो आपको दे देंगे, ठीक है। ये आपका मॉड्यूल 1 है जो आपने फिल करना है। और याद रखिए आपने सारी एप्लीकेशन ब्लॉक लेटर्स में फिल करनी है। प्नियोमी का मतलब होता है सिरनेम। आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो सारी पासपोर्ट से देख के लिखें। अगर कहीं पे स्पेस है तो दें, नहीं है तो अपने पास से जो है ना एडिशन नहीं करनी इसके अंदर। यहाँ पे सरनेम लिखें, यहाँ पे अपना नेम लिखें, यहाँ पे एब्रीवेशन लिखें अपनी प्रोविंस का। अगेन इसको टेबल से वेरीफाई करें। यहाँ पे अपनी कम्युनी लिखें, जो आपकी इटली की कम्युनी है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें कंफर्म नहीं है तो आप इसको गूगल से सर्च करें, आपके शहर की कम्युनी कौन सी है, प्रोविंस कौन सा लगता है, और वो सारी चीजें कंफर्म करके लिखें। अगर आप पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं तो नंबर 8 को आप क्रॉस करेंगे, अगर और फिर आप नंबर 14 को भी क्रॉस करेंगे क्योंकि आप परमेसो डी सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और फिर कोड नंबर 16 में आप कोड क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे मेरा ख्याल है 24। स्टूडेंट्स के लिए 24 है, लेकिन फिर भी टेबल से एक दफा इसको फिर से चेक करके फिर लिखना। उसके बाद ये जो नंबर 18, 19 एंड 20 है, ये उन लोगों के लिए है जो के परमेसो रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपके लिए, नए लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली है वो है आपका ये डेट। और ये डेट आपने तब फिल करनी है जब आप पोस्टे में खड़े होंगे इस किट को जमा करवाने के लिए, ठीक है। और फिरमा का मतलब होता है सिग्नेचर, तो 29 वाले सेक्शन में आपने अपने सिग्नेचर्स कर देने हैं। ये आपका हो गया मॉड्यूल 1 का पेज 1/8। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे टैक्स आईडी, कौन सी होती है आपका कोडिचे फिस्काले, विदाउट एनी स्पेसिस आपने अपना कोडिचे फिस्काले लिखना है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे लिखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, 34 में डेट ऑफ बर्थ लिखें, पहले डे लिखें, फिर मंथ लिखें, फिर 1900 जो भी हुआ। सेसो होती है सेक्स, मेल या फीमेल, जैसा कि हमने टेबल में देखा था कि फीमेल के लिए एफ आएगा और मेल के लिए एम आएगा। स्टाटस सिविल, अगर आपका वो क्या कहते हैं मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर आप मैरिड हैं तो आप बी लिखेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप ए लिखेंगे। यहाँ पे जो आपने कोडिचे स्टाटो नाशिता, ये आपने अपना कंट्री जहां से आप बेसिकली हैं, मतलब पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तान का कोड लिखेंगे PAK। कोडिचे स्टाटो चेतादीनेंसा, आप किस शहर से हैं, अगर आप मैं ननकाना से हूं तो मैं लिखूंगी NAN, ठीक है। तो आप अपने और ये आप अपने पासपोर्ट से देख लें, ठीक है। और 37 पूछ रहे हैं रिफ्यूजी हो आप लिखोगे नो, नो को चेक करें, ठीक है। उसके बाद चिता दी नशेता, ये आपका जो है ना आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है आपकी बर्थ प्लेस कौन सी है, तो ये वहां से आपने देखे तो इसको लिखना है। उसके बाद आपने अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, ये 39 वाले सेक्शन में जाके आपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन देनी है जैसा कि इसके अंदर लिखा हुआ है। और उसके अलावा ओके, अच्छा ये सेक्शन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली लोग नहीं भी फिल करते, मैंने खुद भी नहीं फिल किया था पहली दफा, लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर लें, गो अहेड। ये आपके मतलब आप पहली दफा जब आए थे, कौन से एयरपोर्ट पे आए थे, किस डेट को आए थे, और अकेले आए थे, आपका वीजा किस टाइप का है, ये सारी चीजें इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद वो कह रहा है कि सेक्शन इज ओनली फॉर परमेसो दी सोजोर्नो रीन्यूएबल, ये आपके लिए नहीं है जो लोग पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं। ये वाला सेक्शन जो 58 के अंडर सेक्शन आता है 64 तक, ये आपके लिए नहीं है। लेकिन ये 65 वाला जो है ना, यहाँ पे आप अपना एड्रेस बताएं, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हैं उस टाइम पे इटालियन एड्रेस बताएं, ठीक है। और यहाँ पे अपना सारा इंद्रेजो, यहाँ पे ना गली का भी नाम होता है, गली को कहती है विया और वियाले। विया और वियाले ये दोनों गलियां हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट टर्म है। विया कोई और गली होती है, वियाले कोई और गली होती है, बड़ी सड़क को कहते हैं, ठीक है। तो आप ये अपना पूरा एड्रेस जो है ये 68 में इंद्रेजो में लिखें।
अपनी गली का नंबर निमरे को सिविक कोड, या आपने अपना यहाँ पे गली नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये जो 72 में काप होता है, ये आपका जिप कोड होता है। आपने जिप कोड लिखें, अपना अपना ईमेल आईडी मेंशन करें, यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर दें उनको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ना ये जो 76 के अंदर जितना सारा ये ब्लॉक के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, तो यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी का जो है ना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो है, जो स्टूडेंट हैं, जो नए लोग हैं, जो पहली दफा आए हैं, यहाँ तक उनके लिए खत्म होगी चीजें। इसके अलावा आपने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, इसको फिल करें और इसको जमा करवा दें। अच्छा जी, यहाँ से बात आगे जो भी शुरू होती है वो उन लोगों के लिए है जो फैमिली वाले हैं, जिनके साथ बच्चे हैं, उन्होंने अपनी फैमिली और बच्चों के लिए भी अप्लाई करना है, ये उन लोगों के लिए है। इसके बाद एंड वाले सेक्शन में ये मॉड्यूल 2 है, ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो वर्कर वीजा पे आए हुए हैं। ये उन लोगों की डिटेल्स है। अगर आप वर्कर परमेसो दी सोजोर्नो के लिए अप्लाई करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है और आप ये सारा फिल करेंगे मॉड्यूल 2, ठीक है। तो फर इतना ही, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।